हेलो क्लास सेकेंड। आज हम पढ़ेंगे आपका थर्ड चैप्टर आई स्माइल। उसके बाद एक प्यारी सी पोएम आएगी इफ यू आर हैप्पी एंड यू नो इट। एंड एक और कहानी है द विंड एंड द सन। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं स्माइल के बारे में। स्माइल समझते हैं आप? एक मुस्कुराहट। जब आप मुस्कुराते हैं, आप खुश होते हैं तो आपका चेहरा कैसा हो जाता है। देखिए मैंने 2 फोटो डाली हैं। लेफ्ट में एक लड़की है जिसके पैरों पे चोट लगी है, वो व्हील चेयर में, लेकिन वो स्माइल कर रही है। और राइट में एक आदमी है जो सब आराम से खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, लेकिन फिर भी वो एक एंग्री फेस लेके खड़ा है। तो बताइए इन दोनों व्यक्तियों में से किसको देखना आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है? एक एंग्री पर्सन को या एक स्माइल देने वाले पर्सन को? स्माइल देने वाले पर्सन को ना। इवन वो तकलीफ में है फिर भी अगर मुझे इन दोनों में से किसी से बात करनी होती तो मैं उसी से बात करता जो स्माइल करता है। तो हमेशा हमको स्माइल करना चाहिए, कभी भी एग्रेसिव गुस्से में नहीं दिखना चाहिए। इससे आपसे कोई बात ही नहीं करेगा, आपके काम ही नहीं होंगे। स्माइल से इतने काम हो जाते हैं जो नॉर्मली नहीं होते। तो चलिए हम स्माइल की खास बातें जानते हैं। A smile is quite a funny thing. It wrinkles up your face, and when it's gone, you will never find its secret hiding place. कहने का क्या मतलब है? ये जो स्माइल है ना, ये बहुत फनी थिंग है। जब ये आती है तो रिंकल्स समझते हैं, झुर्रियाँ सी पड़ जाती है। हमारा चेहरा देखिए, आप स्माइल करिए जरा शीशे के आगे, देखिए आपके चेहरा कैसा दिखता है। जैसे कपड़े में रिंकल आ जाती है वैसे हल्की हल्की रिंकल्स आपके चेहरे पे भी आ जाती है। एंड व्हेन इट्स गॉन, और जब ये चले जाती है, यू विल नेवर फाइंड इट्स हाइडिंग प्लेस। तो कहाँ जाती है किसी को मिलती ही नहीं है, कहाँ खो गई, कहाँ छुप गई, हमें पता ही नहीं लगता। बट फार मोर वंडरफुल इट इज टू सी व्हाट स्माइल कैन डू। लेकिन इससे भी खास बात यह है ये देखना कि आखिर एक मुस्कुराहट, एक स्माइल आपके लिए क्या कर सकती है। You smile at one, he smiles at you. आप किसी की तरफ देख के मुस्काएं तो वो आपकी तरफ देख के मुस्कुराता है। So one smile makes two. और स्माइल क्या करती है? इस तरह स्माइल एक की 2 हो जाती है। तो ये स्माइल की एक खास बात है कि आप एक की तरफ देख के मुस्कुरा दें, वो भी आपकी तरफ देख के अपने आप भी मुस्कुराहट आ जाती है। और यही खासियत है कि ये एक की 2 बन जाती है। अब एक पुरानी कहानी जब मैं छोटा था तो मैंने भी सुनी थी, अब हम आपको भी सुनाएंगे। ये कहानी है, एक शर्त लग गई हवा में और सूरज में। आप फोटो में देख रहे हैं, एक बादल जैसा आ रखा है, वायु, एयर, और एक सूरज अपना। उनमें शर्त लग गई। एक आदमी जा रहा था अपना कोट पैंट पहन के, तो उनकी शर्त लग गई कि आखिर इन दोनों में से कौन जल्दी इसका कोट उतरवा सकता है। तो इसी शर्त के बारे में ये कहानी है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। ये आदमी अपने कोट उतारेगा कि नहीं उतारेगा। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। विंड कहती है, सन कैन यू सी दैट मैन वॉकिंग डाउन द रोड? आई कैन गेट हिज कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू। हे सन, क्या तुम उस आदमी को देख सकते हो जो रोड पे चल रहा है? मैं शर्त लगा सकती हूँ कि मैं उसका ये जो कोट उसने पहना हुआ वो तुमसे जल्दी उतरा सकती हूँ। सन स्माइलिंग, मुस्कुराते बोला, वी विल सी हु इज स्ट्रॉन्गर, आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट। सन मुस्कुराते बोला कि ठीक है, हम देखते हैं कि हम में से कौन ज़्यादा ताकतवर है, पहले तुम कोशिश करो। आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, पहली चांस तुम्हारी। तो विंड puffing his cheek and blowing hard, देखिए नीचे फोटो में देखिए उसने अपने पूरे गाल भरे और खूब तेजी से उसने हवा का झोंका मारा। तो आदमी क्या बोलता है जो रोड पे चल रहा था, बेचारा, उसको तो पता ही नहीं कि उसके ऊपर शर्त लग गई, तो बेचारा अपने काम से जा रहा था। हाउ स्ट्रॉन्ग द विंड इज टुडे। वो क्या कहता है, अरे आज कितनी जोर की हवा चल रही है। इट इज ब्लोइंग माई कोट अवे, ये तो मेरा कोट उड़ा देगी। आई मस्ट होल्ड इट टाइटली अराउंड माई सेल्फ, मुझे इसको और कस के पकड़ना पड़ेगा। होता है
जब आप हवा में आंधी में कभी जाएं यार, आपको लगे आपका कुछ उड़ रहा है, तो आप उसे छोड़ते थोड़ी ना, आप उसे और कस के पकड़ लेते हैं। तो जितना जोर से विंड जोर लगाती, उतना ही टाइटली वो उसको पकड़ लेता। विंड ने फिर और ज्यादा तेजी से करा और आदमी ने क्या किया, आदमी ने और टाइटली से अपना कोट और टाइटली कर दिया कि ओहो कितना ठंडा हो रहा है, और कस के उसने पकड़ लिया। जब ठंड लगेगी तो कोट तो और टाइटली पकड़ेगा ना। उसने दोनों हाथ, देखिए फोटो में ऊपर कैसे फंसा के पकड़ लिया। विंड कहती है सन आई गिव अप, मेरे से नहीं होगा। आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ, मेरे से इसका कोट नहीं निकलाया जाएगा। सन कहता है चलो अब मेरी टर्न है, लेट मी ट्राई। ऑन ही शाइन्स हार्ड, सन क्या करता है, अपनी पूरी रोशनी से, नीचे फोटो में देखिए खूब गर्मी पैदा करता है। अब मैन कहता है व्हाट अ फनी डे, ये क्या मजाकिया दिन हो रहा है, अभी तो इतना ठंडा था और अब इतना गर्म, क्योंकि जब सन अपना रंग दिखाएगा तो क्या गर्मी पड़ेगी। सन और शाइन करता है, आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर। सन कहता है मैं इसको इतना गर्म कर दूंगा कि थक हार के, इतनी गर्मी में थोड़ा ना, आपको गर्मी लगती है आप क्या करते हैं, आप अपनी टी शर्ट उतार देते हैं, कोट उतार देते हैं ना। तो सन का भी यही प्लान था, उसने कहा आई विल मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर। अब आदमी क्या करता है, वो अपना चेहरे से पसीना पोंछता है, कहता है आई मस्ट टेक दिस कोट ऑफ, कि पहले इतनी गर्मी हो रही है कि मैं कोट पहने रखूंगा तो फिर मैं तो और मर जाऊंगा गर्मी में। सन कहता है विंड आई हैव वॉन, किस विंड, देखो मैं जीत गया। आई हैव मेड हिम टेक हिज कोट ऑफ, क्यों गर्मी के कारण आदमी अपना कोट उतार देता है। तो इस तरह विंड और सन की लड़ाई में सन की जीत हो जाती है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय।